उसे कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। Starting this point, tonight my topic. उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना. Allah says in the उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना. Allah says in the Holy Quran, ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू. जोर से बोले सुभान अल्लाह. कुरान की आयत दिखा रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोल दो भैया. ए महबूब, अल्लाह से महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से. कुरान का अंदाज़े बयान देखें. बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ. क्या प्यार है अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से. अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब, शाने मुस्तफा समात करें, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, जमीनों आसमान के रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ. तब भी तो बात वही होती ना. इसलिए जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है. लेकिन कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया. कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज में फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ. तो ए मधुपुर वालों, इल्म हकमत की सरजमीन से ताल्लुक रखने वालों, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत दे रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं. ऐ दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो, नबी की अज़मत तो देखो कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब के जानिब की है, अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है. ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए. वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने. ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रज़ा तेरी रज़ा से. तू राज़ी हो जा, मैं राज़ी हो जाऊंगा. आला हज़रत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब जबलपुरी. नारे तकबीर, नारे रिसालत. माशाल्लाह. खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहब्बत. लोग कमरे में बैठकर वीडियो बनाते हैं, मुस्तफा पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं. आओ मैं दलील के साथ बताऊं. किताब का नाम है अल मुस्नद, रवाहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद. और इसमें लिखा हुआ है कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रोज में वादिये बतहा में आराम कर रहा था. हुजूर फरमाते एक रोज में वादिये बतहा में आराम कर रहा था. मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था. इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान. मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था. ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया. शहनवाज भाई, ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया. उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया. मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया. मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया. मेरा पल्ला भारी रहा इला आखिरी. अब रूहुल अमीन को कहने दो, लब उज़िलतु दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा. अगर एक पल्ले में दुनिया
के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, विनर, स्कॉलर, ओरेटर, लेजिस्लेटर, रिमांडर, शिलेडर, कमांडर, मैसेंजर, कमांडर, प्रोटेक्टर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, मेडिशियन, हिस्टेरियन, कमेशियन, अतिब्बा, हुक्मरा, उदबा, फसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उज़मा, सबके सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर मदीने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हज़रत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुर हजरत आज रंग और मिजाज में है, सुन लीजिए जी भर के। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बस हजरत यही रंग में आप आइए। मजहर भाई कहाँ है? मजहर भाई, मजहर भाई नजर नहीं आ रहे। बोलिए, आप लोग बोले। अरे मैं कलेजी निकाल रहा हूँ, कलेजा निकालिए। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। शान मुस्तफा समाअत करें आप। और देखो ये सही है। देखिए आप स्टेज पर मुक़द्दस उलमा की जलवागरी है, और ये देख लो एक एक पॉइंट इंशाअल्लाह। अगर आप 1 घंटा मुझे सुने, उसके बाद फिर शहनवाज भाई को, तो यहाँ से उठ के जाने वाला मुबल्लिग बनकर उठेगा। आज की दुनिया डिबेट की दुनिया, मुनाजरे की दुनिया है। जितने लोग हैं सबके पास तो डिप्लोमा है, हमारे पास कुरान है, हदीस तो हमारे पास है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी नबियों में लाजवाब, किताब किताबों में लाजवाब, मजहब मजहबों में लाजवाब। तो आप भी लाजवाब बन जाओ। लहक के बोलो, कुंतुम खैर उम्मा का ताज आपके सर पे है। देखिए आप दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? देखें, वो कहते हैं नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। हर जगह हीरो होगा, बीवी के सामने जीरो हो जाएगा। नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। लेकिन आओ मैं बताता हूँ, दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है जिसका नाम है बारसोत इस्बिस। वो एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। उसमें कहते हैं कि ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुताल्लिक सही नहीं है। बोलिए ना, सही नहीं है। कहा कैसे? कहा याद करो, हबीब अब्दुल आलमीन, अतीका बिनते अतीक, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रोज में सहरी के वक्त कुछ सिल रही थी। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरी के वक्त यानी रात में रसूल पाक का कपड़ा सिल रही थी। फसतत अन्निल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलतुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखला रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक हुजरे में तशरीफ लाए। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआई नूर वजही, आपके मुस्कुराने से सारा कमरा, घर सब जगमगा उठा। अब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की बारगाह में, किताब का नाम है हिल्यतुल
औलिया आप व तबकातुल असफिया फरमाती है, ए दुनिया वालों सुनो, लना शम्सु व लिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ इन्न शम्स ततलु बअद फज्र व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़तर है, अफजल है, बढ़तर है। क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। मिली जब गुमशुदा सुई तो हजरत आयशा बोली, मेरे सरकार जैसा मुस्कुराना किसको आता है? मेरे सरकार जैसा मुस्कुराना किसको आता है? बोलो मेरे भाई, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सुभान अल्लाह। अब आइए देखिए शान रसूल। ये देखिए मेरे हाथ में एक बुक है, इसका नाम क्या है? द बाइबल। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हमारे रसूल जिनके वजह से, जिनके सदके हम लोग दुनिया में आए, वो मेरे आका, जिनके सदके कायनात बनी वो मेरे आका। उनका तज़किरा दुनिया के हर जो बड़ी किताबें हैं उनके अंदर है। आप भी सुने होंगे बाइबल में, तौरा में, ज़बूर में, इंजील में वगैरह वगैरह। और उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी एक मकाम पर हुजूर पाक का नाम मौजूद है। बोलो लहक के बोलो, एक की शिरकत कंजूसी से काम न चलाए, लहक के बोलिए। ये देखिए आप, जहाँ पे निशान है, नाम है, वहाँ निशान लगा के रखा है, यहाँ पर मेंशन किया गया है अल्लाह के रसूल को। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, नबी की बारगाह तो वो है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अल-फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्ग फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। अब देखें आप, एक यहूदी स्कॉलर अपने घर में रात की तारीकी में तौरात पढ़ रहा है। सुनो, शान रसूल पाक समाअत करें आप। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. एक यहूदी स्कॉलर अपने घर में रात की तारीकी में तौरात पढ़ रहा था, और जिस बुक ऑफ डिटोरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18, तो जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था। जिक्र जमील है, खुशखबरी थी, खुशखबरी है, सुभान अल्लाह। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था। अल्लाह अब उसमें क्या है, मैंने इसे निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? सुनिए। I will rise them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. यानी अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म करूं। अब आप यहाँ पे तौराह को बंद करें, कुरान शरीफ को खोलें, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें लिखा हुआ है। अब कुरान शरीफ को खोलिए, 27वां पारा, सूरतुल नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 2-3। अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। सुनना था, इतना देखना था। वो यहूदी स्कॉलर
तौराह के अंदर से उस सफ़े को फाड़ देता है। क्यों फाड़ता है, इसका जवाब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती देते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त में 50 गांव में एक किताब होती थी और यहूदी लोग वहीं जाके पढ़ते थे, क्योंकि किताबें छपती नहीं थी, बिकती नहीं थी, मिलती नहीं थी, कागज ही नहीं था। तो ये सोचकर उसने वरक़ को निकाल दिया कि कहीं यहूदी लोग उनका नाम देखकर उनका कलमा न पढ़ ले। अब सुने आप, वरक़ को निकालने के बाद तासुब में उसके घर में मिट्टी की दीवार थी, ताक बनाया और ताक बनाकर इसको फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके दीवार में रखा, ऊपर से मिट्टी लगाकर हाथ झाड़कर सो गया था। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। जब नबी पाक की बारगाह में हाजिरी होती है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअइतन नुबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हम अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। उसने कहा आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पर कोई दलील दी, इन कुंत नबिय्यन फअति बिदलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर कायनात, रसूल कायनात, सैयदुल अंबिया, सनदुल अंबिया मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौराह के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, कदम मुबारक पे गिर जाता है, पढ़ने लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे वाले मत लगाइए, कोई सुने। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। समाप्त करें अल फज़्ल मा शहिदत बिल अअदाद। एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम है जिसका नाम था अल हसीन बिन सलाम बिन हारिस। कलमा पढ़ने के बाद उनका नाम हुआ अब्दुल्लाह बिन सलाम। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, और ये आलिम नहीं, सिर्फ आलिम ही नहीं, इनकी रगों में नबियों का खून गर्दिश कर रहा था। ये हजरत यूसुफ के औलादों में से अब्दुल्लाह इब्न सलाम كان من أحد أحبار اليهود أي علماء اليهود. عبد الله بن السلام كان يعلم كما يعلم كل علماء اليهود صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة فإنه صار إلى النبي وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن السلام यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, इसके साथ ही असद उसैद ये भी तौराह के आलिम। जब मेरे आका मक्के से मदीने शरीफ तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। कहा अरे जितने अंबिया आए हैं सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, चलो उनसे मुनाजरा करो, डिबेट। अब के लिए जो है तैयारी कर रहा है, तौराह को खोलता है, कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी लेविटिकस को, कभी जेनेसिस को, कभी नंबर्स को, कभी आइज़ाया, कभी मल्लाकी, कभी डैनियल, कभी गज़ल गज़लात, कभी मता, कभी मरकस, कभी लोका, कभी यूहन्ना, कभी बरनबास। उनसे मुलाकात होगी, कहूंगा आप नबी हैं, इनका जवाब दे, आप नबी हैं, इनका जवाब दे, आप नबी हैं, इनका जवाब दे, आप नबी हैं, इनका जवाब दे। ऑल द वे थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, पूरी रास्ते दलीलें सोचता हुआ आ रहा है। नबी
की बारगाह में पहुंचता है, दूरी से चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उसने कलमा पढ़ा, उसके साथियों ने कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम लियुनावी वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमादा नतक़ अश-शहादा। ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो मुनाजरा करने आया था, कुछ किया नहीं, दलीलें मांगा नहीं, सवाल किया नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? क्यों पढ़ लिया? व्हाई डिड रीड कलमा? व्हाई? इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्न सलाम में तारीखी जुमला कहते हैं और फरमाते हैं, सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, इतना खूबसूरत चेहरा खुदा की कसम किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि इमामुल अंबिया है, आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीर कफी नज़री मिसले नशुश पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ऐ शहे तू सुना जाना, अनफी अतश व सखाक अतम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्र करम पर सनहारे, रम झम रिम झिम दो बूंद इधर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, शारे इंटरनेशनल शाहनवाज साहब क़िबला। बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इंटरनेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ मधुपुर शरीफ वालों, तो आज की दुनिया में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप बोलोगे कैसे? दुनिया के बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो इंसाफ पसंद हैं, चाहे वो हिंदुइज्म से हो, क्रिश्चियन से हो, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटो, कालाची, ट्यूचानी, किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हो, जिनके रगों में एक का खून है, वो नबी की तारीफ करता नजर आ रहा है, और जिनको रगों में एक का नहीं अनेक का है, एक जा रहा है, वही और जेकरा में एक जा रहा है वो कभी गुस्ताखी नहीं करेगा। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्चर कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये गैर मुस्लिम कह रहा है अपनी सोच के बुनियाद पर कि उनके जैसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। ये है प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। आगे बढ़ो। माइकल हॉर्ट कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा मानव इतिहास में कोई आया ही नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। आपके झारखंड ही का शायर है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये कहते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची के सफ में पहला नाम मोहम्मद अरबी का, पहला नाम मोहम्मद अरबी। और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका हो, ऑक्सफोर्ड हो, लंदन हो, तुर्की हो, रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। मालूम है, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। क्या हक है, सुभान अल्लाह। लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं, रजा के चमलिस्तान में बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लगाइए दम 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 मदार बेड़ा पर अल्लाह के बोलो। जो लोग कमरे के सामने हैं उनको भी चाहिए वो भी बोले। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। सब जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटा पूरी दुनिया में जिनका नाम गूंजता है, लिया जाता है, पुकारा जाता है, गूंजता रहता है, सबके कानों में आवाज जाती है, चाहे कोई सुने या ना सुने, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम, अब एक कान जिधर लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब तिबिला। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छे माशा। सुने एक चीज और सुने, ये देखें आप, किताब का नाम शाहनवाज भाई, हीरो एंड हीरो वर्शिप, लिखने वाले कौन है? थॉमस कलई अपनी किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद स्टॉप। जो मोहम्मद अरबी को सच्चा नहीं बोलता है वो रुक जा। अगर वो सच्चे नहीं है तो क्या दुनिया में कोई सच्चा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब तिबिला, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, सूकी पहाड़ी मधुपुर के सुन्नी हुसैनी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, बहुत एकरा में लिखल हो, हम नहीं बोल रहे हो, हमारा तो ईमान के अंदर हो। जो नबी की तारीफ न करे उसकी पैदाइश और ये आला हजरत का नहीं, जितने हजरत जिब्रील अमीन का भी रूहुल अमीन तो बहुत बड़ी चीज है, समझ गए? सब दुनिया में कौन होगा जो नबी की गद्दारी करे? वो बिल्कुल दुनिया में रहने के लायक नहीं। लहक के बोले और लहक के बोले, इसमें लिखा है लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। जो मोहम्मद अरबी को सच्चा नहीं बोलता चुप हो जाए। अगर वो सच्चे नहीं तो कोई सच्चा ही नहीं। सुभान अल्लाह, लहक के बोलो। ये देखिए आप, एक किताब है, किताब का नाम पढ़ो नौजवान, हिस्ट्री डी लाटर की, हिस्ट्री डी लाटर की, बोली ना, हिस्ट्री डी लाटर की। लिखने वाले कौन है? अल्फोंस डी ला मार्टिन, बिग बॉयज, बिग रिसर्चर, बिग रिफॉर्मर, बिग हिस्टोरियन, बिग मैथमेटिशियन फ्रॉम फ्रांस। ये नबी पाक जो पे रिसर्च करते हैं, नबी पाक पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? सुनो, वो कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्माइलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, who could dare compare any great man in history with Muhammad? Who is? उसने कहा सुनो, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। जीनियस होने का फैसला, ए माइक वाले छोड़ दिए, फिरोज भाई जरा मेरे तरफ देखने दीजिए। जीनियस होने का फैसला, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। तो तीन चीजें क्या है? सुने, लीजिए। जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। वो क्या है? अजीम मकसद,
मजमे से 4-5 नारा लगाइएगा, हम समझेंगे हम मधुपुर में हैं, वरना हम समझेंगे किसी और पुर में हैं। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, महान उद्देश्य, वास्तुओं की कमी, आश्चर्यजनक परिणाम। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त at that time Arabia was the most degraded nation of the world. पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में डूबी हुई थी। अरबी लोग तहजीब और तमद्दुन से नाबलद और मार्फत इलाही से कोसों दूर, पूरी दुनिया अंधेरे में है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना अजीम मकसद। असबाब की कमी, असबाब की कमी, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर। असबाब की कमी, टूटी चटाई, मिट्टी के बर्तन, पेट पे पत्थर, हथियार की जगह खजूर की टहनियां हैं। जबरदस्त रिजल्ट, 12 साल में दुनिया को बदल। कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। वो कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब हैं, कल भी लाजवाब। जिंदगी पैदा करें। देखिए हुजूर, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ दिखा रहा हूं। हम ये नहीं बता रहे कि आला हजरत ने ये कहा, मुहद्दिस दहलवी ने ये कहा, जलालुद्दीन सुयूती ने ये कहा, ताजुश शरिया ने ये कहा, हाफिज मिल्लत ने ये कहा, मेरे मुजाहिद मिल्लत ने ये कहा, बुरहान मिल्लत ने ये कहा। नहीं, मैं तो ये बता ही नहीं रहा हूं। गैरों ने क्या कहा है वो सुनो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। ब्रिटिश म्यूजियम वॉल जो इंग्लैंड में है, उसमें एक ये एक म्यूजियम है जिसमें सफेद पत्थर से म्यूजियम की दीवार पे लिखा है। और अगर आप वाकई में नौजवान हैं तो कम से कम 10 लोग खड़े होकर नारा लगाना, क्योंकि जब ये मैं बोलता हूँ तो 100 लोग नारे लगाते हैं। मैंने 90 ऐसे ही कम कर दिया। वो न चाहे तो सब लोग ये सुने आप, बाकी शाहनवाज भाई कर लेंगे, पूरे मधुपुर को भेजेंगे अभी। ये देखें आप, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, इंग्लैंड, लंदन में। आप जब जाओगे तो उसके सफेद पत्थर से क्या लिखा है सुनो। लहक के सुनना और बिल्कुल नारा लगाना। उलमाए किराम से भी दुआ की दरखास्त। As the father, as the teacher, as the life giver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger, as the commander, as the protector, as the leader, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Superman, is the Superman, is the Superman. अरे बोलो बोलो बोलो, Muhammad is the Superman, Muhammad is the Superman of the world. नारे तकबीर, हर हाथ उठे, बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, कारी रूहुल साफ क़िबला जबलपुरी। Muhammad is the Superman of the world. शाहनवाज भाई, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। सुनो, गरम गरम मामला है। 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप उठ के भी लगा सकते हैं, उठना भी आता और बैठ के लगा। उसको कहते हैं सुपरमैन। और सुनो,
दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आओ खाओ चीरो फाड़ो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं। और सुनो, ये मधुपुर है, 50 जगहों से नारा लगाना। सुनिए शाहनवाज, बिल्कुल यूनिक है। 600 करोड़ 1000 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं नारे तकबीर। लगाइए आप लोग। हाँ माशाल्लाह। क्या कहने हुजूर, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदीक देखे कुदरत रसूलुल्लाह की, बहुत शानदार। और सुने आप, सुन लीजिए, किसी के घर पर बुलडोजर चलाने वाला, सलामत रहे। ये आपकी जो फहमो दानिश है, बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को मिट्टी में मिलाने वाला, खाक में मिलाने वाला, जमीन पे सुलाने वाला, बेघर करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्का के दिन खून के प्यासों को माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हज़रत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद होगा, और नबी की तख्त पर होंगे अदालत में खुदा होगा। लहक के बोलो, लहक के सुभान अल्लाह। साथ मैं शाहनवाज भाई को बहुत ज्यादा बहता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं खुद सुनता हूँ, मैं भाई को खुद सुनता हूँ। ये देखें आप, नबी की तारीफ, ये गैर कौन है? बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा धर्म गुरु दलाई लामा, वो नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और कहते हैं, जापान के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं? प्रॉफेट मुहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। The Holy Quran is a sacred book। ये कहते हैं कि कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद की जैसी कोई हस्ती नहीं, मोहम्मद की जैसी कोई हस्ती नहीं। ये काम की बात ये भी देख लीजिए, आज हमारी बहनों को बहकाया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम और औरत, यह बहकार है हमारी माँ बहनों को। बोलते हैं दुनिया चांद तक पहुंच गई और इस्लाम में औरतों को पर्दे में रखा जा रहा है। मैंने कहा बे गधे, जो लोग चांद पे जाते हैं वो खुद बुर्का पहन के जाते हैं। देखो गूगल पे देखो
क्या कुछ चड्डी बनियान पहन के जाते हैं? सब अपने आप को कवर करके जाते हैं। तो चांद का भी वही काम हो रहा जो जमीन में इस्लाम कर रहा है। बोला 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 औरतें पर्दा क्यों करती है? क्यों पर्दा करती है? और जब कोरोना वायरस आया तो जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब पर्दे में हो गए। इतना बड़ा कीड़ा जो दिखता नहीं उससे डर रहे हैं और 6 फीट का कीड़े से डर हैं? लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, लड़कियां डरी डरी रहती हैं, औरतें घर में डरती हैं। कैसे डरती हैं? जैसे ये कुर्सी है, हमारे इस्लाम में तो ये है कि जब घर जाओ कुछ लेके जाओ तो पहले बेटी को दो। सुभान अल्लाह। जिसकी 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, शानदार पढ़ाई लिखाई और इस्लामी माहौल देखकर उसकी शादी कर दे, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा जैसे 2 याद करो हुजूर तशरीफ नहीं लाए। ये कौन कह रही है? एनी बेसिस। ये मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट है, क्योंकि जो तकरीर हो गई वो हो गई। जो लोग चले गए हैं वो परेशान होंगे सुनकर। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये कौन लिख रही है? शहनवाज भाई नहीं, फिरोज भाई नहीं, हमारे अल्लामा नहीं, रहबर साहब नहीं, कोई नहीं, एक गैर मुस्लिमा है, एनी बेसेंट। ये नबी पाक के बारे में कहती है। एनी बेसेंट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows, who no thought, and who has lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet. ये कहते जो नबी रहमत की सीरत को पढ़ेगा ना, वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहते हैं, याद करो हुजूर तशरीफ नहीं लाए, यूनान वालों का फतवा था क्या औरत जो है वो सांप से ज्यादा खतरनाक है। कैथोलिक वाले कह रहे थे औरत शर की बेटी है। कोई कह रहा था कि औरतें चर्च में नहीं जा सकती, कोई कह रहा था इंजील मुकद्दस को नहीं छू सकती है। कहीं जलाई जा रही थी, कहीं बहाई जा रही थी, कहीं सर मुंडा जा रहा था। ईरान में और कुछ हाल, इराक में कहीं और, अरेबिया में कुछ और, शाम में और, मिस्र में कुछ और। आज से 1400 साल पहले अरब की वीरान वादी में बहार आई। बीबी आमना के आंगन में एक फूल खिला जिसकी खुशबू और महक से कायनात मुअत्तर हो गई। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इरशाद फरमाया, क्या हो रहा था? Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, बच्चन बोलते हैं, राहुल बोलते हैं। क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती है। जब जब बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, ऑल माय अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। अल्लाह का करम है हमारे मजहब भाई को अल्लाह ने बेटे जैसे नेमत से नवाजा है। अल्लाह करे वो बच्चा, तमाम जितने लोग हैं सबके बाल बच्चे दुनिया व आखिरत में उनके लिए आंखों की ठंडक बने। अब ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, 2 मिनट आपसे और लूंगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जब मेरे गरीब नवाज
गजनी से हिंदुस्तान की तरफ चले तो शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों ने कहा, हुजूर कहाँ का इरादा है? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तुम हिंदुस्तान जाओ। कहा, आप हिंदुस्तान और कहाँ जा रहे हैं? कहा, अजमेर। अजमेर उस वक्त राजधानी का नाम था। कहा, हुजूर शहाबुद्दीन गौरी जब गया था तो तीर तलवार लेके गया था, मगर शिकस्त खा के वापस आ गया, और आप ऐसे ही जा रहे हैं, कोई हथियार नहीं है। मेरे गरीब नवाज एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो मुसलमानों, आप फरमाते हैं गजनी के गौरी के सिपाहियों, सुनो, शहाबुद्दीन गया था तो तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं जा रहा हूँ तो परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार पे भरोसा और है, परवरदिगार तलवार पे भरोसा करता है उसकी शिकस्त भी हो सकती है, और जो परवरदिगार पे भरोसा करता है उसकी न कल शिकस्त हुई, न आज होगी, न कल होगी। मेरा ख्वाजा कल भी फतहयाब था, आज भी फतहयाब है, कल भी फतहयाब है। क्यों? तुमको मालूम है? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सुपर पावर अल्लाह, मालिकुल मुल्क अल्लाह है, सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है। सबसे जब से इस उम्मत ने इस सबक को फरामोश कर दिया, कुरान के इस सबक को, तब से ये उम्मत कमजोर होने लगी, मगलूब होने लगी। हैरत की बात है, एक है हुकूमत, एक है इख्तियार। आज मुसलमानों के नाम पर 60 कंट्रीज हैं, हुकूमत तो है मगर इख्तियार नहीं। हुकूमत है, वलायत है, विलायत नहीं है। हुकूमत है, इख्तियार नहीं है। कुरान में दोनों आयत है, हुनालिकल वलाया, हुनालिकल विलाया। कुर्राए सबा में दो कारी अलग पढ़ते हैं और बाकी जो है अलग पढ़ते हैं। आगे देखिए, हुकूमत है, इख्तियार नहीं। यहूदो नसारा ने, दुश्मनों ने हमें कमजोर कर दिया। मुसलमान हुक्मरान ये समझ रहे हैं जो नाम के हैं, वो भूल गए कि सुपर पावर अल्लाह है। माज़अल्लाह उन लोगों ने इस वक्त सुपर पावर अमेरिका को बना लिया। ऐसी हुकूमतों को अल्लाह ने अमेरिका के ज़ेरे नगी कर दिया है। तेल उनकी जमीन पर निकालता कोई और है, पेट्रोल उनके पास बेचता कोई और है, हथियार उनके पास चलाता कोई और है, रिमोट उनके पास दबाता कोई और है। हुकूमत तो है मगर इख्तियार नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाजा की हुकूमत भी है, इख्तियार भी है। यही वजह है जब लॉर्ड गिरनिट हिंदुस्तान आया तो उसने कहा, आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम कर आ रहा हूं। व्हेन आई कम टू इंडिया, जब मैं हिंदुस्तान आया तो देखा यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। हुज नेम इज मोइनुद्दीन चिश्ती। मेरा ख्वाजा कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी लाजवाब रहेगा। आज दुनिया सुपर पावर किसको कहती है? एक मिनट, किसको? मैंने पूछा एक साहब से, सुपर पावर कौन है? कहा जिसके पास गोले बारूद हो, हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है। एक साहब से पूछे, कहा दुनियावी एतबार से सुपर पावर उसको कहते हैं जिसके पास गोले हो, बारूद हो, ये हो, वो हो, परमाणु बम हो, जो आबादी पे पटक दे, 1 मिनट में कब्रिस्तान बना दे, उसे सुपर पावर कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ, आप लोग मधुपुर के बोलेगा रुहुल अमीन, मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता जो आबादी को बम मार कर कब्रिस्तान बना दे। फिर किसको मानते हो? एक एक दीवाना खड़ा हो जाएगा और कहेगा, सुनो, जो आबादी को कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं है। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे कहते हैं सुपर पावर। तो मेरा ख्वाजा सुपर पावर है, गौसे पाक सुपर पावर है, गरीब नवाज है, कुतुबुद्दीन है, निजामुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम हिंद है, हाफिज मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, हुज्जतुल इस्लाम है, मुजाहिद मिल्लत है, सदरुल शरिया, ताजुल शरिया, बदरुल तरीका है। सुभान अल्लाह, ये कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब। ये लोग अल्लाह के जिक्र की चाबी है, न जाने कितने बंद तालों के दिलों को खोल दिया और अल्लाह के नूर से रोशन कर दिया। माय फिनिशिंग पॉइंट, वस्सलामु अला मन इत्तबा। जाते हुए कहते